नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी दोस्ती के बारे में बात करते हैं, हमारे मन और हमारे शरीर की दोस्ती। पता है, यही हमारी अच्छी सेहत का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा राज है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर की ना सारी बैटरी डाउन हो गई हो? होता है ना, जैसे स्कूल से आने के बाद या फिर दिन भर काम करके ऐसा लगता है कि बस अब तो कोई हिम्मत ही नहीं बची। ये हम सबको महसूस होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक दोस्त से मिलाती हूँ, रवि से। रवि बिल्कुल हम जैसा ही है, पर ना आजकल वो एक ही सोच में गोल गोल घूम रहा है, फंस सा गया है। आइए देखते हैं उसकी कहानी से हमें अपने बारे में क्या सीखने को मिलता है। तो रवि को ना हर समय बस थकान और कमजोरी लगती रहती है, और जब भी वो कहीं किसी बीमारी के बारे में सुनता है ना, तो बस उसका दिल घबराने लगता है। और जानते हैं वो क्या सोचने लगता है? वो सोचता है कहीं मेरा शरीर ही मेरा दुश्मन तो नहीं बन गया। ये एक ऐसा डर है जो कभी कभी हम सबके मन में चुपके से आ जाता है। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ है पुरानी सोच जो हमेशा बीमारी के बारे में सोचती है, और दूसरी तरफ है नई सोच जो सेहत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है। हमारे जो विचार है ना, वो हमारे शरीर के लिए छोटे छोटे मैसेजेस की तरह हैं। जैसे ही हम अच्छा सोचते हैं, हमारा शरीर भी खुश हो जाता है और अच्छा महसूस करने लगता है। तो फिर वो जादुई राज है क्या? सच कहूँ तो ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक इतनी सीधी सादी सच्चाई है कि अब तो साइंस भी इसे मान रहा है। और ये राज है हमारे मन और हमारे शरीर के बीच के पक्के वाले कनेक्शन का, इनकी गहरी दोस्ती का। और ये राज ना बहुत ही आसान है। देखिए, हमारा मन और शरीर ये दोनों एक टीम है। जब मन खुश होता है ना, तो शरीर में भी एक अच्छी वाली, एक खुशी वाली एनर्जी दौड़ जाती है। हंसना, खुश रहना, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना, ये सब हमारी सेहत के लिए एक नेचुरल दवा का काम करते हैं। तो बस अपने मन में बीमारी की नहीं, अच्छी सेहत की प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई। इसको ना एक और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, एग्जाम से पहले एक बच्चा है जो सोचता है, वाह मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं तो कर लूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। पर जो बच्चा डरता रहता है कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं, वो अक्सर सब कुछ जानते हुए भी गड़बड़ कर देता है। बस इसी विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, हमारी सेहत के लिए भी। अच्छा, तो अब कुछ असली कहानियां सुनते हैं, ठीक है? देखते हैं कि असल जिंदगी में ये राज कैसे काम करता है। मैं आपको 3 ऐसे कमाल के लोगों की कहानियां सुनाऊंगे जिन्होंने सिर्फ अपने मन की ताकत से बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी हरा दिया। तो हमारे पहले हीरो हैं नॉर्मन कजिन्स। वो एक राइटर थे और उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें बहुत दर्द होता था। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। जरा सोचिए, उस इंसान को कितना डर लगा होगा, कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने की जगह उनके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर टेंशन और डर हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो फिर खुशी और हंसी इसे ठीक क्यों नहीं कर सकते? बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और उनका प्लान इतना सिंपल था पर इतना पावरफुल। उन्होंने क्या किया? दवाइयों की जगह हंसी को अपनी दवा बनाया, और उदासी की जगह हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया। वो रोज कॉमेडी फिल्में देखते थे और उन्होंने अपने जीवन को डर से नहीं बल्कि खुशी से भर दिया। अब हमारे दूसरे हीरो की बात करते हैं, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। वो अपने टाइम के वर्ल्ड क्लास एथलीट थे, एक साइक्लिस्ट। अब आप ही सोचिए, एक इंसान जो अपनी फिटनेस, अपनी ताकत के लिए जाना जाता हो, उसे अचानक पता चले कि उसे एडवांस स्टेज का कैंसर है। ये कितना बड़ा शॉक होगा। लेकिन लैंस ने भी हार नहीं मानी। उनका इरादा उनके शब्दों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं इस बीमारी को हराऊंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटूंगा। सोचिए, ये होती है विल पावर। तो उन्होंने क्या किया? जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट था वो तो उन्होंने पूरे मन से करवाया। साथ ही खाने पीने का और एक्सरसाइज का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया। और सबसे ज़रूरी बात, वो हमेशा अपने मन में खुद को फिर से रेस जीतते हुए इमेजिन करते थे। और हाँ, उन्होंने खुद को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखा जो पॉजिटिव थे, जो उन्हें हिम्मत देते थे। और अब एक ऐसे हीरो की कहानी जो हम सबके, खासकर इंडिया में हम सबके दिलों के बहुत करीब है, हमारे अपने युवराज सिंह, 2011 वर्ल्ड कप के हीरो। सोचिए, जब वो अपने करियर के टॉप पर थे, तब उन्हें इस खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ा।
लेकिन उनका जो जवाब था ना, वो उनके जज्बे को दिखाता है। उन्होंने कहा, कैंसर मुझसे मेरा क्रिकेट नहीं छीन सकता, मैं लड़ूंगा और मैं वापस आऊंगा। इन शब्दों में सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने खेल के लिए उनका जुनून और देश के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। तो उन्होंने भी मुश्किल से मुश्किल ट्रीटमेंट का सामना किया, लेकिन साथ ही उन्होंने योग और मेडिटेशन जैसी हमारी पुरानी भारतीय परंपराओं का भी सहारा लिया। वो अपने मन को ताकत देने के लिए अच्छी अच्छी बातें दोहराते थे और बार बार अपने मन में खुद को इंडिया की जर्सी में फिर से खेलते हुए देखते थे। तो इन इतनी इंस्पायरिंग कहानियों से हमने क्या सीखा? यही कि अच्छी सेहत का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम और आप वो पहला और सबसे जरूरी कदम कैसे उठा सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाए ना, तो बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचिएगा, क्या मैंने आज अपने शरीर को थैंक यू बोला जिसने पूरे दिन मेरा साथ दिया। और ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा काम जो आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। सुबह जब शीशे के सामने खड़े हों तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ खुद से कहिए, थैंक यू बॉडी, तुम बहुत मजबूत हो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम बिल्कुल हेल्दी हो। और हमेशा दुर्गा सर की ये बात याद रखिएगा, आपका मन ही आपकी सबसे अच्छी दवा है। इसे डर से नहीं, बल्कि सेहत के विश्वास से भरिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज की छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस बनती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा।